हेलो लेडीज एंड जेंटलमैन, नमस्कार, सत श्री अकाल, सलाम। दिस इज अमित कपूर। दोस्तों, आज मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं एक ऐसे ट्रांजिट के बारे में जो प्लैनेट्स में राजकुमार है, और हम ये बोल सकते हैं कि इसके डोमेन बड़े इंटरेस्टिंग है। आपकी ट्रेडिंग, आपका बिजनेस, आपकी तर्क शक्ति, आपका शार्प माइंड, आपकी इंटेलिजेंसी, या आप किसी किस्म का भी कोई काम करते हैं जो ट्रेडिंग से संबंधित है, या आप स्टॉक मार्केट में स्टॉक ब्रोकर हैं, स्टॉक इन्वेस्टर हैं, या आप इंट्राडे में काम करते हैं, फ्यूचर में काम करते हैं। तो आज मैं जिस प्लैनेट के बारे में बताने जा रहा हूं उसका नाम है मरकरी। मरकरी जो कि रेट्रोग्रेड होने जा रहे हैं 13 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक सेजिटेरियस साइन में। सेजिटेरियस साइन में बुध जो होंगे वो वक्री होंगे। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, ये डेट 13 दिसंबर यानी 13 दिसंबर से 28 दिसंबर 2023 तक मरकरी विल बी रेट्रोग्रेड इन सेजिटेरियस, और 28 के बाद 2 जनवरी 2024 तक मरकरी रेट्रोग्रेड इन स्कॉर्पियो। 4 दिन के लिए, 5 दिन के लिए जो बुध का गोचर होगा वो वृश्चिक राशि में भी जाएगा। वहां पर 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक जो बुध होंगे वो वक्री होंगे। देखिए, जो मेरा सॉफ्टवेयर बता रहा है मैं आपको उसके अकॉर्डिंग बता रहा हूं। किसी की डेट एक दिन आगे पीछे हो सकती है, बट 13 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक धनु और वृश्चिक राशि में बुध जो है वो वक्री होने जा रहे हैं। तो उन लोगों के लिए ये ट्रांजिट बहुत अच्छा जाने वाला है जिनके बर्थ चार्ट में बुध मरकरी ऑलरेडी रेट्रोग्रेड हैं, और जिनके बर्थ चार्ट में ऑलरेडी रेट्रोग्रेड नहीं है उनके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन रहेगा। लेकिन यहां पर जिन लोगों का वृष लगन है, मिथुन लगन है, कन्या लगन है, या जिनका तुला लगन है, कुंभ लगन है, मकर लगन है, उन लोगों के भी बर्थ चार्ट में अगर बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये टाइम फ्रेम बहुत अच्छा जाने वाला है। लेकिन शर्त है कि बुध आपके बर्थ चार्ट में, आपके इंडिविजुअल हॉरोस्कोप में रेट्रोग्रेड होना चाहिए। अगर मरकरी आपके इंडिविजुअल बर्थ चार्ट में रेट्रोग्रेड हैं तो इसका मतलब ये जो गोचर सेजिटेरियस और स्कॉर्पियो में, सेजिटेरियस में 13 दिसंबर से 28 दिसंबर और 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक जो स्कॉर्पियो में होने जा रहा है वो आपके लिए काफी फ्रूटफुल रहेगा। लेकिन आपका चाहे एरीज असेंडेंस है, टॉरस है, जेमिनी है, कैंसर है, लियो है, वर्गो है, लिब्रा है, स्कॉर्पियो है, या आपका सेजिटेरियस है, कैप्रिकॉर्न है, एक्वेरियस है, या पाइसिस है, और अगर बुध आपका वहां पर आपके ऊपर बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो ये वीडियो आपके लिए बड़ी इंफॉर्मेटिव होने वाली है। अगर जिन लोगों पे बुध की महादशा या अंतरदशा है और बुध उनके बर्थ चार्ट में बाय बर्थ रेट्रोग्रेड है तो आपके लिए ये वीडियो बहुत ज्यादा कारगर साबित होगी। अब जिनके ऊपर बुध की महादशा अंतरदशा है लेकिन बर्थ चार्ट में बुध रेट्रोग्रेड नहीं है उनके लिए थोड़ा सा स्लो डाउन का टाइम चलेगा। सो ये आपने एनालाइज करना है कि आपके बर्थ चार्ट में मरकरी के साथ आर लिखा हुआ है ब्रैकेट में, या अगर हिंदी में आपका हॉरोस्कोप बना हुआ है तो बुध के साथ वाह यानी कि ब्रैकेट में वक्री लिखा हुआ है। अगर लिखा हुआ है तो 13 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक टाइम आपका बड़ा अच्छा आने वाला है। लेकिन अगर रेट्रोग्रेड या वक्री नहीं लिखा हुआ बुध या मरकरी के साथ आपके इंडिविजुअल चार्ट में D1 में तो थोड़ा सा स्लो डाउन यहां पे रहेगा। तो बुध के डोमेन में पहले बता चुका हूं, ट्रेडिंग, बिजनेस, शार्प माइंड, इंटेलिजेंसी, तर्क शक्ति। एक अच्छा एस्ट्रोलॉजर भी बन सकता है आदमी, क्योंकि ज्ञान की कोई कमी नहीं है बुध के पास। बुध राजकुमार है, बुध प्लैनेट्स में राजकुमार है, और बुध हमेशा सूर्य के एक घर आगे पीछे या सूर्य वाले हाउस में गोचर करेगा। और बुध के अंदर बहुत पावर्स जो है वो सूर्य की ही है, मैक्सिमम पावर्स जो है वो सन की है। बुध के पास अपनी कोई पावर नहीं है, इंपोर्टेंट प्लैनेट है, ना मेल है ना फीमेल है, इंपोर्टेंट है, पारा है बुध पारा है, तो ये जो टाइम है बुध का गोचर धनु राशि में होने जा रहा है। जैसे कि मैं अपने नए व्यूवर्स को बता दूं कि मेरी ये प्रेडिक्शंस आपके असेंडेंस पे बेस्ड हैं, आपके सन साइन या आपके मून साइन से मेरी प्रेडिक्शन का कोई लेना देना नहीं है। सिर्फ अपने असेंडेंस साइन को अपने माइंड में रखें, मेरे वीडियोस को सुने, यू विल डेफिनेटली गेट सम इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू मरकरी ट्रांजिट इन सेजिटेरियस एंड स्कॉर्पियो इन रेट्रोग्रेड मोशन। सो सबसे पहले दोस्तों मैं बात शुरू करूंगा एरीज असेंडेंस की, यानी कि मेष लगन की। मेष लगन अगर आपका है तो बुध का गोचर 9वें भाव में आपके वक्री होगा 13 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक बुध जो है वक्री होंगे आपके 8वें भाव में। तो मैं अपनी इस प्रेडिक्शन को 2 तरह से बताऊंगा। पहला तो जो सेजिटेरियस में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है, सेकंड जो वो स्कॉर्पियो में रेट्रोग्रेड होने जा रहा है। तो देखिए, जो बुध का गोचर आपके लिए 9th हाउस में रेट्रोग्रेड होगा 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक,
यहां पे मरकरी इज नॉट योर बेनिफिशियरी प्लैनेट। लगन लॉर्ड के साथ मरकरी के ताल्लुकात अच्छे नहीं है। आपके लगन मार्स का है, टोटली डिफरेंट एनर्जी। मरकरी टोटली डिफरेंट एनर्जी। मार्स ग्रुप ए का प्लैनेट है, मरकरी ग्रुप बी का प्लैनेट है, और आपके हॉरोस्कोप में 3rd और 6th हाउस की लॉर्डशिप है, और 9th हाउस में 13 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक वक्री रहेंगे। यहां पर बुध का वक्री होना आपके भाग्य को कुछ वीक करेगा। कुछ ऐसे काम आपके रुक जाएंगे जो एकदम बन रहे थे, या आपको लग रहा था कि यू आर वेरी नियर टू एग्जीक्यूट योर वर्क, लेकिन वो 13 दिसंबर से अगर पहले हो जाएंगे तो हो जाएंगे, लेकिन उसके बाद 28 दिसंबर या 2 जनवरी तक वो काम आपके नहीं होंगे। तो आपको यहाँ बहुत केयरफुल होकर चलना है, अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, अपने फादर की हेल्थ का ध्यान रख के चलना है, कम्युनिकेशंस का ध्यान रख के चलना है। किसी के साथ लड़ाई झगड़ा कम्युनिकेशन में नहीं करना। बुध का रेट्रोग्रेड होना 9th हाउस में आपके लिए कुछ क्रूशियल पीरियड लेकर आएगा। अगर आपके ऊपर बुध की महादशा अंतरदशा चल रही है तो इफेक्ट 100% आपके ऊपर ज्यादा अच्छे ना होंगे। और अगर बुध आपके बर्थ चार्ट में वक्री है तो ये टाइम आपके लिए अच्छा भी होगा। लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी आप प्लान करेंगे। बुध वक्री है या मार्गी है वो सेकंड की बात है आपके बर्थ चार्ट में, लेकिन 9th हाउस में मरकरी रेट्रोग्रेड आपको लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी पे लेके जा सकता है। मौज मस्ती पे आप जा सकते हो, घूमने फिरने जा सकते हैं, न्यू ईयर क्रिसमस स्पेंड करने आप एंजॉय करने आप बाहर जा सकते हैं, लेकिन ज्यादा फ्रूटफुल टाइम ये नहीं होगा। पैसा खर्चा बहुत ज्यादा होगा। कम्युनिकेशन में किसी के साथ विवाद में ना फंसे, ईमेल्स किसी को गलत ना भेजें, फोन कॉल किसी को गलत ना करें। ये टाइम आपके लिए अच्छा ना होगा। मैं बार बार बोल रहा हूं, एरीज असेंडेंट अगर आपका 28 दिसंबर के बाद 2 जनवरी तक जो बुध का गोचर होगा आपके अष्टम भाव में होगा। यहाँ पे फिर कुछ कॉम्प्लिकेशंस बढ़ेंगी। अष्टम भाव मरकरी इज नॉट कंफर्टेबल देयर। ये जो 4-5 दिन होंगे आपकी हेल्थ को लेकर कुछ प्रॉब्लम क्रिएट करेंगे, लेकिन इन 4-5 दिनों में विपरीत राजयोग का भी निर्माण होगा, बिकॉज द 6th लॉर्ड ट्रांजिट इन 8th हाउस। तो ये आपको सडन फाइनेंशियल गेन्स भी दे सकता है। 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी 2024 के बीच में जो 4-5 दिन का ये गोचर हो रहा है, ज्वाइंट फाइनेंस कोई आपका हो सकता है, मल्टीपल सोर्स से अर्निंग आपको हो सकती है, इन लॉस से आपको पैसा मिल सकता है, हेल्थ आपकी बेटर होगी। लेकिन फिर भी क्योंकि मरकरी अष्टम भाव में और आपके लगन लॉर्ड के साथ रिलेशनशिप अच्छे नहीं है, इसलिए अपनी हेल्थ को लेकर आपने केयरफुल होकर चलना है। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए कुछ एवरेज जाने वाला है। जो ईयर की स्टार्ट है वो आपके लिए कुछ एवरेज होगी, क्योंकि बुध का गोचर अष्टम भाव में वक्री स्थिति में होगा। तो जो भी करें केयरफुल करें। अगर आपका बुध बर्थ चार्ट में वक्री है तो ये टाइम आप कुछ भी कर सकते हैं। अगर वक्री नहीं है, कुछ नया बाय ना करें, गाड़ी बाय ना करें, व्हीकल बाय ना करें, प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट्स ना करें या प्रॉपर्टी ना खरीदें। अब बात करते हैं टॉरस की। टॉरस यानी वृष लगन आपके लिए बड़ा बेनिफिशियरी प्लैनेट है मरकरी। 2nd और 5th हाउस की लॉर्डशिप, त्रिकोणा भाव, दूसरा घर, धन कुटुंब वाणी, स्पीकिंग स्किल्स, ज्वाइंट फैमिली, सेविंग्स, फाइनेंस, एफडी, आरडीज, आपके जो वे ऑफ टॉकिंग है वो भी आपका 2nd हाउस है। आपकी जो लैंग्वेज है, किस तरह के लैंग्वेज आप इस्तेमाल करें, किस तरह के वर्ड्स आप इस्तेमाल करें, ये 2nd हाउस है। पंचम भाव आपके स्मार्ट गेन्स का, क्रिएटिविटी का, बच्चों का है। पंचम भाव के लव अफेयर का है। पंचम भाव आपको पुनर्जन्म का भी है, और ऐसा भी है कि जिसमें आप अगर कोई क्रिएटिव काम करते हैं तो उसमें आपको अच्छा खासा धन लाभ हो। 5th हाउस प्ले अ बिग रोल मोर देन असेंडेंस। 5th हाउस इज अमेजिंग हाउस, और 5th हाउस का लॉर्ड होके 2nd हाउस का लॉर्ड होके 8th हाउस में मरकरी का गोचर होगा। 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक 8th हाउस में गोचर होगा, जो आपके लिए ज्यादा प्रोडक्टिव ना होगा। स्ट्रेस, टेंशन, एंग्जाइटी बनी रहेगी। लड़ाई झगड़ा कला कलेश आपका किसी के साथ हो सकता है। मन उतावला, बेचैन, परेशान रहेगा। ये सारा टाइम आप बड़े क्रूशियल पीरियड से निकलेंगे। ये सारा टाइम आपको उस तरह के रिजल्ट्स नहीं मिलेंगे जैसे मिलने चाहिए। टॉरस बहुत केयरफुल होकर चलें। सिर्फ एक ही प्लस पॉइंट है कि मरकरी 8th हाउस में रेट्रोग्रेड चाहे, लेकिन उसकी एस्पेक्ट 2nd हाउस में आपको सपोर्ट कर रही है, लेकिन उसके बावजूद अपनी हेल्थ का, अपने वेल बींग्स के साथ रिश्तों का ध्यान देके चलें। कुछ सडन फाइनेंशियल गेन्स हो सकता है, कुछ इनहेरिटेंस आपको मिल सकता है, रुक रुक के धन लाभ हो सकता है। ये चीजें कुछ पॉजिटिव हैं। या आप ज्वाइंट फाइनेंस से जुड़ा हुआ कोई कार्य करते हैं, अब स्टॉक मार्केट में काम करते हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, तो टाइम आपके लिए कुछ प्रोडक्टिव रहेगा। लेकिन बुध का गोचर अष्टम भाव में आपके लिए रुक रुक के धन लाभ लाता रहेगा 13 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। अब 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मरकरी एंटर इन योर 7th हाउस एंड मरकरी ट्रांजिट इन योर सप्तम भाव, 2nd और 5th हाउस का लॉर्ड स्कॉर्पियो साइन, सप्तम भाव। काल पुरुष की कुंडली में मरकरी को यहां पर बहुत अच्छा माना गया है, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से यहां पर स्कॉर्पियो साइन, फिर वही मंगल की राशि, टोटली डिफरेंट एनर्जी। मार्स इज अ डिफरेंट एनर्जी, मरकरी इज अ डिफरेंट एनर्जी। तो मरकरी का गोचर सप्तम भाव में
जो लोग डेली इनकम का काम करते हैं उनके लिए अच्छा होगा, चाहे वक्री है मरकरी यहां पर, लेकिन आपको धन लाभ अच्छा होगा, कार्य व्यवसाय में उन्नति होगी, पीस ऑफ माइंड आपको मिलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। स्पाउस की हेल्थ का ध्यान रख के चलेंगे, स्पाउस के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर या लाइफ पार्टनर के साथ कुछ प्रॉब्लम्स का सामना आपको फेस करना पड़ेगा। मरकरी ट्रांजिट इन योर सप्तम भाव विल क्रिएट लॉट ऑफ अनबैलेंस्ड सिचुएशन। यू नीड टू बी केयरफुल इन इन्वेस्टिंग योर मनी। दिस 4-5 days is not very productive, but in the terms of your old investments you will get good results. But overall, you need to be careful about your spouse health. You need to be careful with talking with your spouse, life partner or business associates. इस समय में लड़ाई झगड़ा कला कलेश बिल्कुल ना करें। फॉरेन जर्नी को अवॉइड करें, विदेश जाएंगे पैसा खराब होगा, समय खराब होगा, आपको यहाँ कोई कीमती वस्तु आपकी गुम सकती है। कुछ नया कार्य टॉरस से समय में ना करें। हाँ, आपका किसी के साथ ऑलरेडी डीलिंग चल रही है, ऑलरेडी आप कुछ काम शुरू कर चुके हैं 13 दिसंबर से पहले, तो उसको प्रोसीड कर सकते हैं। कोई नई चीज नहीं आपने करनी, किसी नए पर्सन के साथ कुछ नहीं करना आपने। तो ओवरऑल ये टाइम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, लेकिन बहुत ज्यादा बढ़िया टाइम आपके लिए ना होगा। थोड़ा सा स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन, डिप्रेशन, ये सब कुछ होते हुए भी आपको लगेगा किसी चीज की कमी है। सिचुएशन विल बी इन योर फेवर आफ्टर 2 जनवरी 2024 व्हेन मरकरी गोज टू डायरेक्ट। अब बात करते हैं जेमिनी असेंडेंस की, यानी कि मिथुन लगन की। जेमिनी आपके लिए 13 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक आपके जो लगन के लॉर्ड हैं आपके 7th हाउस में सप्तम भाव में वक्री होंगे। ये टाइम आपका स्पाउस के साथ आपके रिश्ते अच्छे ना होंगे। ये टाइम आपके स्पाउस के साथ आपका कला कलेश हो सकता है, आपके स्पाउस की हेल्थ खराब हो सकती है, बिजनेस पार्टनर्स के साथ लड़ाई झगड़ा हो सकता है, बिजनेस पार्टनर के साथ तू मैं हो सकती है। डेली इनकम आपकी अच्छी रहेगी, रिसोर्सेज अच्छे रहेंगे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन नया कुछ अभी स्टार्ट ना करें। सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी गेन होती रहेगी। हालांकि कुछ कॉम्प्लिकेशन सिचुएशन घर में या वर्क प्लेस पे चल रही है, उसके बावजूद आप अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को मेंटेन करने में बहुत अच्छे रहेंगे, क्योंकि ये टाइम आपके लिए बड़ा सपोर्टिंग रहेगा। मरकरी ट्रांजिट इन योर 7th house till 28 December 2023 is good for your self-respect and your health. But relationship with your spouse, your life partner, your business partner will be affected. शत्रु आपके ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश करेंगे, लेकिन हो ना पाएंगे। ओवरऑल ये टाइम आपके लिए और असेंडेंस के मुकाबले कुछ अच्छा जाएगा, क्योंकि लगन लॉर्ड 7th आ रहे हैं और वहां पर जाके वक्री हो रहे हैं। 28 दिसंबर से लेकर 2 जनवरी तक मरकरी एंटर इन 6th हाउस। काल पुरुष की कुंडली में मरकरी इज वेरी कंफर्टेबल देयर, लेकिन वैदिक एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वहां पर आप समझ लें वृश्चिक राशि है, तो बोथ आर टोटली डिफरेंट एनर्जीज। तो मरकरी का गोचर आपके 6ठे भाव में अनएम्प्लॉयड लोगों के लिए नौकरी लेकर आएगा। कुछ नई नई चीजें आपके साथ होंगी, फॉरेन पे धन व्यय होगा, या फॉरेन में कोई ब्रांच या कंपनी आप खोल सकते हैं। दिस विल बी हाईली बेनिफिशियल टाइम फॉर यू, बट यू नीड टू बी केयरफुल स्पेंडिंग योर मनी। डोंट शो योर ट्रस्ट ऑन स्ट्रेंजर्स। दिस होल टाइम ब्रिंग्स little bit tension, anxiety related to your professional life. You need to be careful about your health. But overall, if you have a Vakri, retrograde Mercury in your birth chart, then this period will be very good for you. So let's talk about Cancer ascendants. देखिए करक लगन 12th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, 3rd हाउस के लॉर्ड है बुध। आपके 6th हाउस में 13 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर 2023 तक रेट्रोग्रेड रहेंगे। 6th हाउस में काल पुरुष की कुंडली में बुध को बहुत अच्छा माना गया है। अनएम्प्लॉयड लोगों को नौकरी मिलेगी, कर्जे से आपको छुटकारा मिलेगा, कम्युनिकेशंस के थ्रू आपके कोई काम बनेंगे। लेकिन आपके लगन के लिए मरकरी बेनिफिशियरी नहीं है, तो जो सक्सेस लिमिट होगी ना, एक हाइट ऑफ सक्सेस होगी, वो बहुत ज्यादा अच्छी यहाँ पे कैंसर नहीं होगी। तो आपको बहुत अवेयर होकर चलना है। कम्युनिकेशंस किसी के साथ खराब नहीं होने देने, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं अपने करना, बहुत ज्यादा अलर्ट होकर चलना है। यंगर सिस्टर की ब्लेसिंग्स लेनी है, या अपने सिस्टर इन लॉ की ब्लेसिंग्स लेनी है। उनके साथ बुआ मासी सिस्टर के साथ रिश्ते अच्छे रखने, ताल्लुकात अच्छे रखने। तो 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक अगर एक चीज अच्छी है कि अनएम्प्लॉयड है तो नौकरी मिलेगी। दूसरी चीज ये है कि कर्ज लेने की भी स्थिति बन सकती है। ये भी हो सकता है नया कर्ज लेके पुराना चुका दें, समथिंग लाइक दैट। बट ओवरऑल यू आर इन अ बेटर पोजीशन, देयर इज नो डाउट। लेकिन बुध आपके लगन के फ्रेंड ना होने की वजह से, और जो लॉर्डशिप मिली है करक लगन में मरकरी को 12th और 6th की, वो अच्छी ना होने की वजह से चीजें वैसे काम नहीं करेंगी जैसे करनी चाहिए।
और अगर कहीं खुदा ना खास्ता आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है तो अपनी हेल्थ का बहुत ध्यान रख के चलें। नर्वस सिस्टम रिलेटेड प्रॉब्लम आपको हो सकती है, कुछ स्ट्रेस, एंजाइटी, टेंशन आपको रह सकती है। दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम फॉर यू, नीड टू बी केयरफुल, यू विल फेस लॉट ऑफ क्रूशियल पीरियड। ये टाइम आपको बहुत अलर्ट होकर चलना है, कम्युनिकेशन केयरफुल होकर करने है, लड़ाई झगड़ा नहीं किसी के साथ करना। अब बात करते हैं लियो सैंडस की। लियो, आपके लिए मरकरी के जो हाउसेस है ना अल्टीमेट है, और ट्रांजिट भी अल्टीमेट हो रहा है, और रेट्रोग्रेशन भी जो हो रही है त्रिकोणा भाव में हो रही है। तो मैं एक्सप्लेन करूंगा लियो के लिए। सेकंड हाउस का और 11th हाउस का लॉर्ड है मरकरी, दोनों ही बड़े जबरदस्त हाउस हैं। पैसे से, फाइनेंस से, रिस्पेक्ट से, सोशल सर्कल से, आपकी ग्रोथ से जुड़े हुए हैं। फैमिली ग्रोथ भी है, फाइनेंशियल ग्रोथ्स भी हैं, सेविंग्स भी हैं, वे ऑफ टॉकिंग भी है, स्पीकिंग स्किल्स भी हैं, लेक्चर देने की एबिलिटी भी है। तो सेकंड और 11th हाउस का लॉर्ड होंगे 5th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। स्मार्ट गेन्स विल नॉक यू, देयर इज नो डाउट। त्रिकोणा भाव में एक शुभ ग्रह वक्री हो रहा है, तो स्मार्ट गेन्स लियो विल नॉक यू। सैलरी विल राइज, प्रमोशन आर देयर, इंक्रीमेंट आर देयर, you will bless with a lot of financial gains through stock market. If you're already investing your money in stock market, you will bless with a lot of gains. Your health, wealth will be ultimate. You will spend wonderful time with your loved one. Mercury retrograde in your 5th house will give you lot of success. Your creativity create magic at your workplace, and smart gains will make you happy. If you are Leo ascendant, 5 number ascendant, single lagan, then you will definitely blessed with a unexpected money. This whole time brings a lot of positivity for you. From 28 December onwards, 2023 to till 22nd of January 2024, Mercury enter in your 4th house in Scorpio sign in retrograde motion. You need to be careful about your mother health. You need to be careful talking with your mother. Her relationship with you and your mother is not very productive. You need to be careful. This whole time brings a lot of unbalancing situation, and some unbalancing situation you will face mentally stress, depression or anxiety. Or some mentally headache are there without any reason. Everything goes well, money goes well, earning is well, job is well, profession is well, relationship with your kids and family is ultimate. But your mother health or relationship with your mother is not very productive in this 4 or 5 days from 28 December 2023 to 2nd of Jan 2024. You need to be careful. Let's talk about Virgo ascendant. Virgo कन्या लगन 6 नंबर, जिसका 6 नंबर लगन है, कन्या वर्गो लगन है। लगन के लॉर्ड हैं यार, क्या कहने, कैप्टन ऑफ द शिप है, कैप्टन ऑफ द टीम है मरकरी। 4th हाउस में रेट्रोग्रेड होंगे 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक। ये टाइम आपके लिए ज्यादा अच्छा नहीं है, मेंटल पीस आपका मिसिंग होगा। हाँ, अभी हो सकता है व्हीकल बाय करने की कोशिश करें, बिल्कुल नहीं लेना। वर्गो सैंडस अगर आपका है, डोंट परचेज एनी व्हीकल, डोंट इन्वेस्ट योर मनी इन रियल एस्टेट, डोंट बाय एनी हाउस और एनी प्रॉपर्टी, या डोंट रेनोवेट योर होम। दिस इज नॉट गुड टाइम। टेक केयर ऑफ योर मदर हेल्थ, take care of relationship between you and your mother, because this whole time create a lot of panic situation. Mercury may be very good planet for your ascendants, lagan lord transit in kendra sthan, but in retrograde motion it is create some problem about your mother health, or relationship between you and your mother is not very productive. This is not very good time for buying anything new. You have to hold to buying anything new, or you may buy before 13 December or after 2nd of January 2024. And 28 December to 2nd of January 2024, Mercury enter in your 3rd house. Your confidence level will be sky high. You will meet a lot of name fame. You will get good news through communication. Some short distance, long distance only will make you happy. If you apply PR or work permit, you will definitely get. You may get some good news far away place or foreign land. This whole time you will get some good news related to your email, WhatsApp chatting, or something related to your, you can say, something related to your professional life will be pop up, and it's very good for you. You will feel much relaxed and better after 28th of December. But till 2nd of January, don't buy anything new. I'm telling you again and again, don't start renovate your home, or don't buy any land, don't start partnership with you. Be careful. So let's talk about Libra ascendant. Libra यानी कि तुला लगन के लिए देखिए मरकरी आपके लिए बड़े बेनिफिशियरी प्लैनेट है। 9th हाउस त्रिकोणा भाव के लॉर्ड है। 2nd हाउस में ट्रांजिट करेंगे, 3rd हाउस में ट्रांजिट करेंगे। डेट होगी 13 दिसंबर से 28 दिसंबर 2020
3 तक की। ये जो दिन है आपके लिए, कॉन्फिडेंस लेवल आपका चरण सीमा पे रहेगा, भाग्य में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी, रुक रुक के कार्य आपके बनते जाएंगे, अनएक्सपेक्टेड मॉनेटरी गेन होंगे, फॉरेन ट्रैवल आपका होगा, शॉर्ट डिस्टेंस लॉन्ग डिस्टेंस रनिंग पे आप जाएंगे जो आपके लिए बड़ी प्रोडक्टिव रहेगी, हेल्थ वेल्थ आपकी अल्टीमेट रहेगी, माइंड स्टेबल रहेगा, हार्डवर्क पे ऑफ करेगा, एफर्ट स्वीट सक्सेस में कन्वर्ट होंगे, यंगर सिबलिंग्स के साथ आपको बहुत अच्छा आप टाइम स्पेंड करेंगे, दोस्तों के साथ आप बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करेंगे, फादर की हेल्थ बेटर हो जाएगी, स्पीकिंग स्किल्स आपके इंप्रूव होंगे। 28 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में यू विल गेट वंडरफुल सपोर्ट फ्रॉम योर फैमिली। 28 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 you will feel relaxed and better, and your creativity create magic, your savings are rise, but don't buy anything new, don't invest your money with a new partner from 13th December to 2nd of January। आपको इस पीरियड में केयरफुल होना है कि कोई नई डील या कोई नया कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं करना, जो करना है 13 दिसंबर से पहले कर लें। हाँ, अगर पहले कर चुके हैं तो उसको प्रोसीड कर सकते हैं, नई चीज को अपने 13 दिसंबर के बाद एग्जीक्यूट नहीं करना। सो लेट्स टॉक अबाउट स्कॉर्पियो सेंडस। 8th हाउस और 11th हाउस की लॉर्डशिप है, और आपके सेकंड हाउस में 13 दिसंबर से 28 दिसंबर 2023 तक मरकरी गोइंग टू रेट्रोग्रेड। सो ये जो टाइम आएगा ना आपके फाइनेंस को लेकर, कुछ अच्छा भी है कुछ बुरा भी है। अच्छा ये है कि आपकी सेविंग्स बढ़ेंगी, लेकिन आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं बढ़ेंगी, अचानक से धन लाभ होगा, क्योंकि 11th लॉर्ड सेकंड में गोचर कर रहा है, तो फाइनेंस की कोई कमी नहीं आपके पास आएगी। स्कॉर्पियो लगन, वृश्चिक लगन, स्कॉर्पियो सेंडस अगर आपका है, यू विल ब्लेस विद अनएक्सपेक्टेड गेन्स, यू मे अर्न मनी फ्रॉम स्टॉक मार्केट और स्पेकुलेशन, और यू मे स्टार्ट एनी न्यू वेंचर विद समवन। अगर आपकी किसी के साथ ऑलरेडी बातचीत चल रही है या कोई कॉन्ट्रैक्ट या डील आपने 13 दिसंबर से पहले साइन कर ली है, तो उसको आप एग्जीक्यूट करें 13 दिसंबर के बाद, 13 दिसंबर के बाद आपके लिए अच्छा होगा। लेकिन यहां पर फैमिली के साथ लड़ाई झगड़ा नहीं करना, फैमिली के साथ बिल्कुल लड़ाई झगड़ा नहीं करना, गलत शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना, वे ऑफ टॉकिंग पे ध्यान देके चलना है। बुध का गोचर सेकंड हाउस में आपके लिए एक मिक्स फ्रूट लेकर आएगा। एक तरफ से पैसा आ रहा है, सेविंग्स बढ़ रही है, लेकिन आपको फिर भी लगेगा कम है, उस तरह से नहीं है जैसे आना चाहिए। 11th सेकंड में जाना और उसकी दृष्टि 8th हाउस में होनी, कोई ज्वाइंट पार्टनरशिप, ज्वाइंट फाइनेंस एक्टिव होगा, कुछ ऐसी चीजें एक्टिव होंगी जो आपको नियर फ्यूचर में काफी अच्छे बेनिफिट देंगी। अब 28 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 तक मरकरी एंटर इन योर फर्स्ट हाउस। यू नीड टू बी केयरफुल अबाउट योर हेल्थ बिकॉज मरकरी इज स्टिल रेट्रोग्रेड। दिस 4-5 days इज नॉट वेरी गुड फॉर यू। हाँ, यहाँ पे डिग्रिकली मरकरी इतने स्ट्रांग नहीं होंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी हेल्थ का ध्यान रख के चलना। नर्वस सिस्टम से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम हो सकती है, सेल्फ रिस्पेक्ट आपकी खराब हो सकती है, स्टमक रिलेटेड ट्रबल आपको हो सकती है, टीथ रिलेटेड इन्फेक्शन या कुछ प्रॉब्लम टीथ में आपको हो सकती है, जैसे आपको डेंटिस्ट के पास जाना पड़ेगा। फ्रेगनेंस में प्रॉब्लम आ सकती है, नोज से संबंधित कोई दिक्कत हो सकती है। बी केयरफुल स्कॉर्पियो। 13 December to 28 December is good for your finance, no doubt, but don't expect a lot of money. But you will get wonderful money. There is no doubt. You will get wonderful gains. अभी 28 से 2 जनवरी तक का जो पीरियड है उसमें हेल्थ का ध्यान रख के चले, इग्नोरेंट बिल्कुल ना बने, इग्नोरेंस बिल्कुल अपनी हेल्थ को लेकर ना दिखाएं, देन थिंग्स विल बी गुड फॉर यू। अब बात करते हैं सजिटेरियस की। देखिए सजिटेरियस आपके लिए 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक मरकरी आपके 7th और 10th हाउस के लॉर्ड है, लगन में रेट्रो होने जा रहे हैं, तो यहां पर अपनी हेल्थ का आप ध्यान देके चलें। नर्वस सिस्टम में प्रॉब्लम आएगी, सेल्फ रिस्पेक्ट में कुछ प्रॉब्लम आएगी, तू मैं किसी के साथ हो सकती है, लेकिन स्पाउस आपको सपोर्ट करेगा। लव लाइफ आपकी अच्छी होगी, बहुत अच्छे रिजल्ट्स आपको मिलेंगे, हार्डवर्क आपका पे ऑफ होगा। फाइनेंस को लेकर टाइम अच्छा रहेगा क्योंकि वक्री बुध की 7th दृष्टि आपके 7th हाउस पे होगी। डेली इनकम में इजाफा होगा, शत्रु आपके सामने परास्त हो जाएंगे, इसमें कोई दो राय नहीं। ये टाइम आपके लिए बड़ा प्रोडक्टिव है। ये टाइम इन द टर्म्स ऑफ मेकिंग मनी फ्रॉम योर इन्वेस्टमेंट्स, फ्रॉम योर बिजनेस, you will be on next level, but you need to be careful about your health. You need to be careful about nervous system related trouble, nose related trouble, teeth related trouble, ears related trouble may irritate you. Overall, money matters will be better, but you need to be careful or start anything new with someone. Don't plan anything new between 13th December to till 2nd of January. 28 दिसंबर को मरकरी रेट्रोग्रेड होते हुए आपके 12th हाउस में जाएंगे, 2 जनवरी 24 तक वहां रहेंगे। इन 5 दिनों में खर्चा बहुत होगा, अनएक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर्स विल क्रिएट लॉट ऑफ प्रॉब्लम। You are not in a comfort zone. You will be a part of tension, depression, and due to your overspending, your savings will finish. You need to be careful. Hold your money. Don't spend your money without any reason. Mercury transit in your 12th house will create lot of unbalancing situation. Overall,
First 15 days from 30th December to 28th December, Mercury retrogression first house is good for your finance and earning. But second transit in your 12th house is not very productive. Be careful for legal matters. Be careful from court कचहरी legal matters. अभी बात करते हैं कैप्रिकॉर्न की। कैप्रिकॉर्न आपके लिए मरकरी योग कारक प्लैनेट है। आपके भाग्य के मालिक बनते हैं आपके खास करके पंचम भाव के आपके जो मरकरी हैं वो मालिक बनते हैं। और मरकरी का गोचर होने जा रहा है। सबसे पहले मरकरी का गोचर होगा आपके वक्री अवस्था में आपके 12th हाउस में 12 दिसंबर से लेकर 13 दिसंबर से लेकर 28 दिसंबर तक। दिस इज अ वेरी पैनिक सिचुएशन फॉर यू। यू आर नॉट इन अ कंफर्ट जोन. Money spending is lot, earning is not very promising. But if you are apply PR, you will get PR. If you plan to apply, you may apply. Foreign related things may give you little bit fruitful results, but this transit is not very good for you. 13th December to 28th of December, Capricorn, you need to be careful. This whole time, there's some strong chances for spending your money on unexpected money or like a wastage. हॉस्पिटलाइज पे कोई बड़ा बुजुर्ग हो सकता है, उस पर पैसा लग सकता है। कोर्ट कचहरी के लफड़े इश्यूज हो सकते हैं, लीगल मैटर्स अराइज हो सकते हैं। मन परेशान, उतावला, बेचैन रहेगा। दिस इज नॉट वेरी गुड टाइम। आप किसी की जिम्मेवारी में ना फंसें, किसी पे ज्यादा विश्वास ना करें, ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे ना करें। बुध का गोचर होगा आपके 11th हाउस में 28 दिसंबर से 2 जनवरी 2024 के बीच में। दिस विल बी अ वेरी गुड टाइम फॉर यू। मरकरी स्टार्ट ट्रांजिट इन योर 11th house. You will mint money. There is no doubt. In 4 or 5 days till the time Mercury is retrograde, even after retrograde, when Mercury is go direct in 11th house, very powerful period for you. You will mint money beyond your expectations. Your pending work will click. You will get support from higher authority. You may get loan. You may get good financial gains. If you are investing your money in stock market, it will give you very fruitful results. This will be highly beneficial and very strong period for you from 28th of December till 2nd of January 2024, when you will feel much relaxed and better, and you will get good support from social circle. The start of the year 2024 is very promising for you due to the Mercury transit in your 11th house. Aspecting is on your 5th house, will give you lot of abundance of money and gains. Let's talk about Aquarius ascendants. देखें आपके लिए जो बुध है वो रूलिंग प्लैनेट है। उसका गोचर जो होने जा रहा है वो आपके लिए वक्री अवस्था में चलेगा आपके 11th हाउस में 13 दिसंबर से 28 दिसंबर के बीच में। इसमें कोई शक नहीं है कि यहाँ पर आप बहुत पैसा बनाने वाले हैं। बहुत अच्छा फाइनेंशियल गेन आपको होगा, लाभ आपको मिलेगा, गुड गेन्स आपको होंगे, स्टॉक मार्केट से बेनिफिट आपको होगा, रुके हुए काम आपके बनते जाएंगे। कुंभ लगन अगर आपका है, फाइनेंस को लेकर कोई दिक्कत नहीं आएगी। ट्रेडिंग का काम करते हैं, ट्रेडिंग का काम करते हैं, कोई इन्वेस्टमेंट्स का काम करते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर रखी हैं, तो उसमें बड़े फ्रूटफुल रिजल्ट्स आपको 13 दिसंबर से 28 दिसंबर तक देखने को मिलेंगे। यू विल एंजॉय नेम, फेम, प्रॉस्पेरिटी। योर हार्ड वर्क विल कन्वर्ट इन स्वीट सक्सेस। You will get support from your friends and social circle. You will get support from your elder brothers, siblings. You will get support from your higher authority. Your dreams and desires will be fulfilled. But after 28 December to 2nd of January 2024, Mercury enter in your 10th house. This time is also very productive for you when you may start a new business. But due to the retrogression of the Mercury, you may plan in your mind, but you will execute your new business venture after 2nd of January 2024. Your father health will be wonderful and you will spend wonderful time at your workplace. There is a strong chance for some promotion and increment. There is a strong chances you may buy something as a luxurious item for your home. But overall, this is a good transit for you because the 11th house and 10th house is active. Let's talk about Pisces ascendants. Pisces आपके लिए बुध योग कारक नहीं है। आपके लिए बुध को जो हाउसेस मिले हैं वो ज़्यादा अच्छे हाउसेस नहीं है। और बुध का जो गोचर हो रहा है पहले आपके होगा 10th हाउस में 13 दिसंबर से लेकर आपके 28 दिसंबर तक। ये टाइम फ्रेम आपके लिए मिक्स फ्रूट लेकर आएगा, लेकिन फाइनेंस में कुछ अच्छी खबर भी सुनने को मिलेगी। फादर के साथ टाई अप अच्छे हो जाएंगे, फादर के साथ रिश्ते भी आपके अच्छे बनेंगे। ये टाइम आपके लिए थोड़ा सा गुड फॉर्चून स्माइल करेगा क्योंकि इसके ऊपर बुध के ऊपर बृहस्पति की नवम दृष्टि भी है। बुध का गोचर दशम भाव में आपके कार्य व्यवसाय में उन्नति लेकर आएगा, लेकिन रुक रुक के काम होंगे, उस तरह से नहीं होंगे जैसे होने चाहिए। थोड़ा सा केयरफुल होकर चलें। कोई नया कॉन्ट्रैक्ट या कोई नई डील बिजनेस प्रोफेशन से संबंधित कोई साइन अभी नहीं करनी है आपने। 28 दिसंबर से 2 जनवरी तक मरकरी एंटर इन 9th हाउस। यहां पर फिर से थोड़ा सा प्लानिंग्स आ रही हैं, अपॉर्चुनिटी स्पाइसेस आ रही हैं, लेकिन एग्जीक्यूट अभी कुछ नहीं करना। सोचें, टेक योर टाइम।
अपने सीनियर से बात करें, टॉक विद योर पेरेंट्स, टॉक विद योर फादर, टॉक विद योर एल्डर्स, टॉक विद एनी एक्सपर्ट, उनसे बात करें, एडवाइस करें, पेशेंस रखें। 13 दिसंबर से 2 जनवरी के बीच में अपॉर्चुनिटीज आएंगी, लेकिन अवेल नहीं करनी, वो 2 जनवरी के बाद ही हमने अवेल करनी है। देन थिंग्स विल बी वर्क वंडरफुल फॉर यू। अदरवाइज यू विल फेस प्रॉब्लम इफ यू अवेल एनी अपॉर्चुनिटी, इफ यू साइन एनी डॉक्यूमेंट्स, इफ यू गिव एनी check. This is not good for you. Don't give any document with a sign, or don't make any new contract before 13th December 2023 to 2nd of January 2024. So stay cool, man. Thank you for watching my video. I'm praying for a happy future. Namaskar, Sat Sri Akal, Salam, Jai Hind.